हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज इस वीडियो में मैं आपको ये शलवार की कटिंग करना बताऊंगी, अफ़गानी शलवार की, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और आजकल ये बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पे हमने जो भी मेज़रमेंट लिया हुआ है शलवार के लिए, तो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि हमने शलवार की लंबाई कितनी ली हुई है, कमर की चौड़ाई कितनी ली हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया हुआ है, ये फैब्रिक जो है कॉटन का है और ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर में हम ये शलवार जो है बनाएंगे। तो शलवार को हमने अच्छी तरीके से प्रेस भी कर लिया हुआ है और इसे फोल्ड कर लिया हुआ है। और मेरी तरफ जो है वो बंद वाली साइड है और जो आपकी साइड है वो ओपन साइड है। तो बंद वाली जो है मेरी साइड रखना है और ऊपर की तरफ जो भी बंद है तो हम बाद में उसे कट करके जो है ओपन कर देंगे। शलवार की कटिंग में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा, हम शलवार की पूरी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो बेल्ट है वो 7.5 इंचेस का है, तो हम उसे माइनस करके नीचे की तरफ से शलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी शलवार की लंबाई का निशान जो है 40 इंचेस है। तो यहाँ पे हमने जो है 1 इंच का बुकरम की पट्टी है जो वो लगाना है। तो हम 40 में से 1 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा जो है 39 इंच हो जाएगा। पूरी लेंथ हमने 39 इंच ले ली है। यहाँ तक आपको तो है क्लियर हो गया होगा। फिर आपने जो है 39 इंच में आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। वो इसलिए कि जब आप बुकरम की पट्टी जब जोड़ेंगे तब उसमें आधा इंच जो है सिलाई में जाएगा, इसलिए। तो अब ये तो आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है कि आपने जो है किस तरीके से लेंथ लेनी है। तो अब दूसरी तरफ से जो है हमने 7.5 इंचेस माइनस करके हमने आसन की लंबाई का निशान लगाना है। तो हमारे यहाँ पे आसन की लंबाई जो है वो 16.5 इंचेस है। तो हमने जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके 17.5 इंचेस निशान लगाना है। यहाँ पे आप 2 या 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर नॉर्मली 2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं हमारी बॉटम की तरफ। तो हमारा बॉटम जो है शलवार का नॉर्मली 7 या 8 इंच का ही होता है। तो यहाँ पे हम अफ़गानी शलवार बना रहे हैं, तो अफ़गानी शलवार का जो है बॉटम कम होता है। तो हम नॉर्मल शलवार से आधा इंच कम ले रहे हैं, यानी हम यहाँ पे बॉटम जो है 6.5 इंच ले रहे हैं। और इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, और फिर उसके बाद हम 4 इंच यहाँ पे और एक्स्ट्रा लेंगे, वो हमारी प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे अफ़गानी शलवार का मेन जो है होता है वो बॉटम में ही होता है। तो आपने जो है बॉटम में ध्यान देना कि किस तरीके से हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो अब जो है आप जो प्लेट्स में हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, आप उसमें बढ़ा सकते हैं, 5 या 6 भी ले सकते हैं, जितना आपको प्लेट्स चाहिए उस हिसाब से। तो हमने सिर्फ 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं चाहिए, इसलिए। तो हमने जो बॉटम पे निशान लगाया हुआ है, जो आसान पे निशान लगाया हुआ है, दोनों निशानों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर बाद में हमने जो है शेप के अकॉर्डिंग उसे कट कर लेना है। और यहाँ पे हमारा जो सलवार का एक पार्ट जो है वो कट हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे हमारी बेल्ट और आसान की तरफ। ऊपर से जो शलवार का जॉइंट था उसे हम कट कर लेंगे। ये शलवार जो है अफ़गानी शलवार बिल्कुल नॉर्मल शलवार की तरह होता है, बस आपने जो है बॉटम के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है कि बॉटम जो हमने कैसे कट करनी है। और बाकी बिल्कुल जो है अफ़गानी शलवार जो है वो नॉर्मली शलवार की तरह ही इसकी कटिंग और स्टिचिंग होती है। नेक्स्ट हम शलवार की बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है, जो हमारे शलवार में से बचा हुआ था वही है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया हुआ है, नीचे की तरफ डबल कपड़ा है। तो यहाँ पे हम हमारी शलवार की जो है चौड़ाई का निशान लगाएंगे, वो जो है 23 इंच, और उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 25 इंच हम लेंगे। और फिर वहीं से हमने जो है इसे कट कर लेना है। नेक्स्ट हम जो है बेल्ट को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 4 बार फोल्ड हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपकी बेल्ट की जो लंबाई है वो एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। तो अभी हमने जो है 10.5 इंच का निशान लगाना है। ऊपर की तरफ 2 इंच का मार्जिन है, वो हम इलास्टिक वहाँ पे लगाएंगे। आप चाहे इलास्टिक लगाएं या फिर आप डोरी डालें। तो आपने जो है 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। तो हमने जो यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगा देते हैं और फिर बाद में उसे कटिंग कर लेंगे और हमारी जो बेल्ट है वो 7.5 इंच की तैयार होगी। यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है उसकी कटिंग हो गई है। तो हम हमारे जो नेक्स्ट आसान की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है फैब्रिक लिया हुआ है।
तो फैब्रिक को हमने इस तरीके से कोन शेप में फ़ोल्ड करना है और इसकी लंबाई 9.5 या फिर 10 इंच आप रख सकते हैं। तो अभी कोन शेप के हिसाब से आपने जो है कट कर लेना है और कट करने के बाद हमने जो है 9.5 इंच का आसन निकाल लेना है और इसी में हमने जो है 2 आसन निकालेंगे। फिर अभी इसी कोन को हमने एक बार और मोड़ना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे और साइड से हमने जो है दोनों को आसन को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो पूरी कटिंग है वो हो चुकी है। अब चलते हैं हमारी मशीन की तरफ कि मैं आपको जो शलवार की स्टिचिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से जो है स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने शलवार लिया हुआ है, जो हमने आसान की लंबाई की कटिंग की थी उसका निशान यहाँ पे है। तो उसी के हिसाब से हमने उसके ऊपर आसान को रखना है और उसके ऊपर हमने जो है ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगानी है। फिर बाद में हमने जो है दोबारा एक और सिलाई लगा के इसे पक्का कर देंगे। फिर बाद में हमने जो है एक दाब सिलाई लगा के इसे फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे और जो जॉइंट्स है वो हमने एक तरफ ही रखना है सारे आसन की, कोई रॉन्ग साइड या राइट साइड ना होने तो परफेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसी तरीके से हमने जो है दूसरी तरफ भी आसन लगाना है। जहाँ पे हमारा आसन की गहराई दिख रही है वहीं पे ही बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे हमने पहले वाला आसन लगाया हुआ था, वैसे ही हमने जो है शलवार के एक ही हिस्से में दोनों आसान को लगाना है। फिर बाद में हमने जो है दूसरे हिस्से को पहले वाले हिस्से के ऊपर रखना है और फिर आसान को इस तरीके से दूसरे हिस्से में अटैच करना है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वैसे ही आपने जो है अटैच कर लेना है आसान को। पहले एक सिलाई लगा लेनी है, फिर बाद में हमने जो है दूसरी सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद हम जो है इस पर एक दाब सिलाई लगाएंगे और फिर हमने जो है इसका जो जॉइंट है वो एक तरफ रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है शलवार पूरी रेडी कर ली हुई है आसान लगा के। तो यहाँ पे हमारा तैयार है। तो सिर्फ हमने जो है ऊपर की तरफ बेल्ट लगाना ही बाकी है और नीचे की तरफ हमारा बॉटम। तो यहाँ पे हम हमारे शलवार को अभी साइड में रख देंगे। तो हम हमारे जो ऊपर की बेल्ट है उस पर हम इलास्टिक लगाना बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है इलास्टिक लगाते हैं। अभी हमने जो है बेल्ट के दोनों साइड्स पे हमने सिलाई लगा लेनी है डबल, उसे पक्का कर देंगे सिलाई लगा के। हमने जो है बेल्ट के दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली हुई है। अब हम जो है बेल्ट्स के ऊपर हल्का हल्का कपड़ा मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो इलास्टिक पे अच्छी तरीके से बैठ जाएगी और हमें इलास्टिक लगाने में जो है आसानी होगी। तो मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप जो है इलास्टिक लगाने का परफेक्ट तरीका एकदम सीख सकते हैं। मैंने वहाँ पे जो है एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि इलास्टिक कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हम इलास्टिक के लिए 12.5 इंच ले रहे हैं। तो हमारी कमर जो है वो 32 इंच है, उसका 4th पार्ट निकालेंगे तो 8 इंच होगा। तो उसमें हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है तो 12 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे इलास्टिक सिलने के लिए लिया हुआ है। अब इलास्टिक को बेल्ट के ऊपर इस तरीके से हमने जो रखना है और ऊपर से हमने जो है इस फैब्रिक को दबाना है इस तरीके से। और जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था वो इसीलिए लिया हुआ था 2 इंच एक्स्ट्रा। हम इलास्टिक लगाएं तो फैब्रिक जो है 2 इंच एक्स्ट्रा दबेगा। तो हमने जो है फैब्रिक को हल्का सा दबाना है और जो इलास्टिक के बिल्कुल किनारों पे हमने जो है सिलाई लगाना है, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगाना है। और फैब्रिक जो है इलास्टिक पे जितना आए तो उतना ही हमने जो है फैब्रिक को मोड़ना है। और इसी तरीके से हमने जो है पूरे पे इलास्टिक को लगा के तैयार कर लेंगे। अब हमने जो है बेल्ट में इलास्टिक पूरी लगा ली हुई है। तो हमने जो है इलास्टिक को अच्छी तरीके से खींचना है कि हमारा जो भी कपड़ा एक जगह पे जमा हो तो अच्छी तरीके से वो कपड़ा जो है सेट हो जाए। तो अब हमने जो इलास्टिक के सेंटर पे सिलाई लगानी है। तो हमने एक हाथ से पीछे से खींचना है और आगे की तरफ से एक हाथ से खींचना है। और हमारी जब इलास्टिक प्लेन दिखने लगे तो हमने उस पर जो है सिलाई लगा लेनी है।
इलास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद हमने जो है इसे फ़ोल्ड करना है और दोनों जॉइंट्स को एक तरफ करना है और सेंटर में हमने कट लगाना है। ये कट हमने जो है इलास्टिक लगाने से पहले लगाना चाहिए था, तो यहाँ पे हम इलास्टिक लगा चुके हैं। तो ये कट से हमें जो है आसानी होगी प्लीट्स डालने में, जो हमें एक निशान मिलेगा कि हमें प्लीट्स कहाँ तक डालना है। तो अभी हमने शलवार लिया हुआ है और बेल्ट को लिया हुआ है दोनों की राइट साइड ही नीचे की तरफ। हम जो है शलवार पे अब जो है प्लीट्स डालेंगे और हमारा बेल्ट जो है वो अटैच करेंगे। तो ये जो प्लीट्स होगा इसका फेस जो है हमारी तरफ होगा, तो इस तरीके से हमने जो है प्लीट्स डालना है। हमने जो बेल्ट में एक कट लगाया हुआ था और जो शलवार की दूसरी आसान है उसी वहाँ तक हमने जो है प्लीट्स डालना है। और जो भी हमारा जो बीच में फैब्रिक बचेगा उतने में हमने जो है प्लीट्स डाल के उसे रेडी करना है। और हमने जो है बेल्ट के जो कट है और जो आसान है हमारा दूसरा उसको मिलाते हुए हमने जो है पूरी सिलाई लगा देंगे। जहाँ पे वो मिल जाए तो हमने जो है स्ट्रेट सिलाई लगानी है और फिर हमने जो इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लीट्स डालना है। तो हमने काउंट कर लेना है, हमने एक तरफ जो है कितना प्लीट्स डाला हुआ है, उसी तरीके से हमने जो है दूसरी तरफ भी उतना ही हमने जो है प्लीट्स डालेंगे। और दूसरा जो हम प्लीट्स डालेंगे जब दूसरी तरफ, तो उसका भी फेस हमारी तरफ होगा और दोनों प्लीट्स जो है अपोजिट साइड होंगे। और अब हम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल के तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो प्लेट्स है वो डल के तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगाने के बाद इस पर एक दाब सिलाई भी लगाई हुई है फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो 7.5 इंच का रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं हमारी बॉटम की तरफ। हम बॉटम पे जो है बुकरम कैसे अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम नीडल की हेल्प से जो है बारीक बारीक प्लीट्स डाल रहे हैं और इसे स्टिच कर रहे हैं। आप चाहें तो मशीन से भी बड़ा टका करके सिलाई लगा के आपने जो बारीक प्लीट्स डाल सकते हैं चुन्नटे। तो उससे क्या होता है, आपके जो थ्रेड्स है वो टूट जाते हैं, पर आप अगर नीडल से करेंगे तो आपके जो थ्रेड्स है वो नहीं टूटेंगे। जो आपको आसानी लगे आप उससे करें। अगर आपको इजी लगता है कि आप मशीन से करें तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। अगर आपको इजी लगता है नीडल से करें तो आप नीडल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से पूरे में प्लेट्स डालेंगे और फिर बाद में हमने जो है प्लेट्स को अच्छी तरीके से बैठा लेना है, पूरा सेट कर लेंगे चुन्नटों को। फिर बाद में हम इसे मेज़र करेंगे कि हमारी इसकी लेंथ कितनी हुई है, तो फिर बाद में हम इसे चुन्नट को वापस सेट करेंगे। और यहाँ पे हमने जो है बुकरम की पट्टी ली हुई है और इसे अच्छी तरीके से हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट भी कर दिया हुआ है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है और नीचे की तरफ से हमने आधा इंच इसे दबाना है। तो हमने जो है प्लेट्स को अच्छी तरीके से बराबर करते हुए हमें जो है स्टिच करना है। अगर आप चाहें तो प्लेट्स को पहले ही स्टिच करके उसे बैठा लें, तो फिर बाद में हमने जो है बुकरम अटैच करें, या फिर आप बुकरम लगाते हुए ही आप जो प्लेट्स को सेट करते हुए स्टिच करें। ये भी आप दोनों तरीके से आप जो है बुकरम अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी रॉन्ग साइड है, इस रॉन्ग साइड से इस तरीके से प्लेट्स आई है और ये हमारी राइट साइड है। तो हमने राइट साइड की तरफ जो हमने फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए जॉइंट्स को अंदर की तरफ डालते हुए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने जो है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो है पूरा सिलाई लगा लेनी है इसे अच्छी तरीके से।
तो हमने एक तरफ जो है बॉटम तैयार कर लिया हुआ है। इसी तरीके से हमें दूसरे पैर का भी बॉटम तैयार करना है, सेम जैसे हमने यहाँ पे तैयार किया है। तो अब हमने जो है बॉटम को स्टिच करेंगे। इसकी हमने जो है चौड़ाई का निशान लगाएंगे 6.5 इंच। तो हमने 6.5 इंच पे इस पर सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे। आपको मेरी आज की अफ़गानी शलवार जो है उसकी कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताएं और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें। और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।